आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे जो हमारी दूसरी सिफारिशों जितना ही जरूरी है। हम हमेशा सबसे अच्छे वीपीएन की बात करते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी, आपकी सुरक्षा और आपका कंटेंट सब बरकरार और अच्छा रहे। मगर इस सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में कोई बात नहीं करता। जी हाँ, मैं सबसे खराब वीपीएन की बात करना चाहूंगा जिनसे आपको एकदम पूरी तरह बचना चाहिए। तो आज हम टॉप 5 बकवास वीपीएन की बात करेंगे जिनसे आपको बचकर रहना है। तो नंबर 5 पर है बेटर नेट वीपीएन। आपने बेटर नेट के ऐप स्टोर पर पॉपअप जरूर देखे होंगे या आपने उनके फ्री सेवा के बारे में सुना होगा। फ्री सेवा तो सबको पसंद है ना? मगर इंतजार कीजिए, क्योंकि बेटर नेट वही है कि जितना पैसा दोगे वैसे ही सेवा मिलेगी, और इस मामले में कुछ भी नहीं। बेटर नेट की प्राइवेसी पॉलिसी ये बताती है कि ये आपके आईपी एड्रेस का पूरा लॉग बनाते हैं, पूरे सेशन का। हाँ, बाद में वो डिलीट कर देते हैं, पर बाकी सब तो कुछ भी लॉग नहीं करते। तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। उनके फ्री वर्जन के बारे में मेरा मुंह मत खुलवाइए, उसमें इतने सारे एड्स हैं कि बाप रे, ये तो एक लाल झंडे के बराबर है, क्योंकि वो एड्स आपको ट्रैक कर रहे होंगे। और हमने अपने टेस्ट में ये पाया है कि बेटरनेट में डीएनएस और IPv6 के लीक्स भरे हुए हैं। इसका मतलब आपका असल आईपी एड्रेस कभी भी एक्सपोज हो सकता है जब आप उनके वीपीएन के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर वो खराब नहीं था तो सोचिए, उनके पास किल स्विच भी नहीं है। तो अगर आपका वीपीएन किसी भी वजह से बंद होता है तो बगैर किसी वार्निंग के आप एकदम एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो अगर बॉटम लाइन की बात करें, क्योंकि ये फ्री है, सबको लगता होगा कि ये बहुत अच्छा है, मगर आप अपनी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ्री के मामले में भी इससे कई अच्छे वीपीएन्स है, तो खुद को बचाइए और इसको स्किप कर दीजिए। चौथे नंबर पर है टनल बेयर। मुझे मालूम है आप में से काफी लोग हैरान होंगे, क्योंकि टनल बेयर काफी लोकप्रिय है, खासकर शुरुआतकर्ताओं के साथ। इनके इंटरफेस में एकदम क्यूट सा टेडी बेयर जैसा है जो इस्तेमाल में बहुत आसान है। पर क्योंकि ये अच्छा है दिखने में, जरूरी नहीं है कि ये काम अच्छा करता है। टनल बेयर कुछ चीजें अच्छी तरह करता है, जैसे उनका निष्पक्ष ऑडिट, जो आज के दूसरे वीपीएन के मुकाबले काफी ज्यादा है। मगर ये करता है मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है। टनल बेयर मैकेफी का है, और मैकेफी का इतिहास इतना अच्छा नहीं है, ये सबको पता है। रिसेंट ऑडिट में टनल बेयर की सिक्योरिटी में वनरेबिलिटी के बारे में काफी डिटेल में रिपोर्ट निकली थी। मगर जो अच्छा है उसकी बात करनी पड़ेगी कि ये इनके बारे में काफी खुले खुले बताते हैं, और ये ब्लॉग पोस्ट में मिला है। पर ये वनरेबिलिटीज तो है, और हमने खुद के टेस्ट में ये देखा है कि टनल बेयर बहुत ही ढीला काम करता है स्ट्रीमिंग साइट्स के विषय में। तो अगर आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं या रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, तो टनल बेयर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये शुरुआतकर्ताओं के लिए अच्छा है, मगर इसमें विशेषताएं कुछ खास नहीं है, तो इस पे ज्यादा समय बिताना आपके लिए फजूल हो जाएगा। खासकर अगर आप ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में गंभीर है, तो टनल बेयर एक अच्छा विकल्प लग सकता है किसी के लिए जिसे सिर्फ बेसिक वीपीएन की आवश्यकता है। मगर इसके बदले काफी और जबरदस्त और अच्छे विकल्प हैं। इस क्यूट टेडी बेयर से उल्लू मत बनिए, इससे और जबरदस्त और तेज वीपीएन है मार्केट में। तीसरे नंबर पर है टर्बो वीपीएन। ये भी बहुत ही लोकप्रिय है करोड़ों डाउनलोड के साथ, पर इसके श्रोताओं को ध्यान देना है, खासकर जब आप उनके पेड वर्जन को लेने के बारे में सोच रहे हैं। पहली बात कि टर्बो वीपीएन कहता है कि उनके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, AES 256 एन्क्रिप्शन, किल स्विच, प्राइवेट डीएनएस। मगर तकलीफ ये है कि इन विशेषताओं को उन्होंने ठीक से लागू नहीं किया है। हमारे टेस्टिंग में हमने ये कई बार देखा है कि किल स्विच तो काम ही नहीं करता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि किल स्विच अगर काम नहीं करेगा तो आपके इंटरनेट ट्रैफिक को पूरा एक्सपोज करेगा अगर वीपीएन बंद हो जाएगा तो। इसके अलावा टर्बो वीपीएन की ट्रांसपेरेंसी डेटा के मामले में बहुत ही ढीली है। उनके वेबसाइट पर तो लिखा है कि उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जबरदस्त है, जैसे ओपन वीपीएन और V2Ray, मगर उन्होंने जानकारी में बताई नहीं है कि इसे उन्होंने अपने सर्वर नेटवर्क पर कैसे लागू किया है। इस अधूरी जानकारी के बल पर हमें समझ में नहीं आता कि क्या उन्होंने ये डाला है या नहीं। एक और खतरे की घंटी है टर्बो वीपीएन का प्राइवेसी पॉलिसी। इस पॉलिसी का निष्पक्ष ऑडिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपको वही मानना पड़ेगा जो कंपनी कह रही है नो लॉगिंग क्लेम के बारे में। आज के जमाने में जहां डेटा प्राइवेसी की बात बहुत बढ़ रही है, थर्ड पार्टी का निष्पक्ष ऑडिट बहुत ही जरूरी है। इसका ना होना खतरे की घंटी है। इसके अलावा उनका प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी भाषा में लिखा है कि हमें समझ में नहीं आएगा कि वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे क्या संभावना है और वो क्या कर रहे हैं। सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला सा है। टर्बो वीपीएन का प्रदर्शन भी एकदम 50-50 है। हाँ, उनके पास काफी सारे सर्वर है, मगर उनके कनेक्शन की स्थिरता और रफ्तार बहुत ही ढीली ढाली सी है, खासकर जब आप दूसरे वीपीएन के साथ उनकी तुलना करें एक ही प्राइस रेंज पर। श्रोता काफी इंटरनेट ड्रॉप का सामना करेंगे, और इससे आपका फ्रस्ट्रेशन और टेंशन भी बढ़ेगा, खासकर अगर आप वीपीएन सेंसिटिव काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अंत में जब टर्बो वीपीएन के पेड वर्जन की बात करते हैं, कागज पर विशेषता बहुत है, मगर हकीकत में उनका प्रदर्शन और सुरक्षा का स्तर एकदम ढीला है। तो जिनको भरोसेमंद, ट्रांसपेरेंट और जबरदस्त सुरक्षा चाहिए, उन्हें दूसरे वीपीएन की सेवा का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें थर्ड पार्टी ने अच्छी तरह ऑडिट किया है। हमारे दूसरे नंबर पर है साइफन। साइफन एक दिलचस्प मामला है, क्योंकि ये सच्ची सच्ची बताते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि आप
सेंसरशिप को ब्लॉक करके ब्लॉक्ड वेबसाइट का एक्सेस ले सके, जो बहुत अच्छा है। पर जब प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात आती है तो साइफन दूर पीछे छूट जाता है। साइफन पुराने जमाने का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, जैसे SSH और L2P IPsec के ऊपर। ये प्रोटोकॉल धीरे भी है और पुराने भी, आज के जमाने के मॉडर्न प्रोटोकॉल जैसे वायरगार्ड या ओपन VPN के मुकाबले। और ये जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हें आराम से हैक किया जा सकता है और आपका डेटा बहुत आसानी से दूसरे के हाथ लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, साइफन आपके IP कनेक्शन और URL को लॉग करता है 90 दिनों तक। जी हाँ, 90 दिनों तक। सच में 90 दिन बहुत ही बड़ी बात है और ये सच में बड़े खतरे की घंटी है। और अगर ये काफी नहीं था तो साइफन में किल स्विच भी नहीं है। तो अगर आपका कनेक्शन ड्रॉप होता है आज के जमाने में, जहाँ प्राइवेसी इतना अहम है, आपका पूरा डेटा खुला हो जाएगा। साइफन का ये ढीला बर्ताव सिक्योरिटी के मामले में अच्छा नहीं है। हाँ, ये सेंसरशिप को बाईपास करने में मदद करता है, मगर किस कीमत पर? और हमारा सबसे नंबर 1 घटिया VPN जो आपको नहीं इस्तेमाल करना है वो है, शायद आपने सुना होगा उसका नाम, दुनिया भर में उसका नाम बहुत ही जाना माना है, ओला VPN। और ओला VPN सबसे बकवास VPN है। सच में ये VPN ही नहीं है। ओला खुद को कम्युनिटी पार्ड VPN कहता है। ये सिर्फ एक अच्छा तरीका है ये बताने के लिए कि वो पीयर टू पीयर कनेक्शन इस्तेमाल करता है। तो आप डेडिकेटेड सर्वर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आपका ट्रैफिक दूसरे ओला यूजर्स के सिस्टम से निकल रहा है और उनका ट्रैफिक आपके सिस्टम से निकल रहा है। ये ठीक नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, ये एकदम बकवास है। और इसके ऊपर ओला को पकड़ा है आपके बैंडविड्थ को थर्ड पार्टी को बेचते हुए। इसका मतलब कोई और आपका इंटरनेट कनेक्शन पता नहीं किसके लिए इस्तेमाल करेगा और वो आपका बिल फाड़ेगा। और इसका सबूत भी मिला है कि ओला गैर कानूनी काम करता है और पूरी जिम्मेदारी उसके श्रोताओं पर आ जाता है। और अगर आपके लिए वो काफी नहीं है, तो अगर आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सुनेंगे तो आपको तो शॉक लग जाएगा। ये खुले खुले कहता है कि ये आपके IP एड्रेस को लॉक करता है, आप जितने वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और कितना समय बिताते हैं, सब का रिकॉर्ड रखता है। ये तो VPN के काम का बिल्कुल विपरीत करता है। तो मैं साफ शब्दों में कहूंगा, अगर आप ओला VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने प्राइवेसी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप खुला खुला सब कुछ कर रहे हैं और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके मुकाबले कितने सारे अच्छे VPNs हैं, तो इन सब से आपको दूर रहना है। तो अभी हमने सबसे घटिया VPNs की बात की है, तो कुछ अच्छे विकल्प की बात करें। चलिए, तो अगर आप भरोसेमंद, अच्छा, सिक्योर, तेज VPN चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए 3 विकल्प है: एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN, सर्फशार्क। पहला है एक्सप्रेस VPN। ये सबसे भरोसेमंद नाम है VPN की दुनिया में और इसकी एक अच्छी वजह है। एक्सप्रेस VPN एकदम हाई लेवल का सिक्योरिटी देता है, AES 256 एन्क्रिप्शन और पूरा नो लॉग पॉलिसी है इनका। ये बहुत ही तेज है, तो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और ब्राउजिंग के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसके ऊपर एक्सप्रेस VPN के 90 देशों में सर्वर्स है, तो आप किसी भी देश का कंटेंट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा और महंगा है, मगर अगर आपको प्राइवेसी और रफ्तार चाहिए तो ये एकदम लायक विकल्प बनता है। इसकी ऊंची कीमत के बावजूद हमारे पास आपके लिए एक खास डील है। अगर आपको एक्सप्रेस VPN के साथ शुरू करना है तो नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको इस पेज पर लाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं, आपको 3 महीने एक्स्ट्रा फ्री में मिलेंगे जब आप 12 महीने का प्लान चुनते हैं। तो बस नीचे का लिंक क्लिक कीजिए और एक्सप्रेस VPN ले लीजिए। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपको 12 महीने का प्लान चुनना पड़ेगा और उसके साथ आपको अच्छी कीमत और 3 महीने का फ्री प्लान भी मिलेगा। एक्सप्रेस VPN का 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, जिसे आप परख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये आपके लिए है या नहीं। पूरे 30 दिन मिलते हैं। तो लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेगी एक्सप्रेस VPN की। अगला है नॉर्ड VPN। तो अगर आप अच्छा बैलेंस ढूंढ रहे हैं कीमत और प्रदर्शन के बीच में, तो नॉर्ड VPN को आंख बंद करके चुन लीजिए। इसमें जबरदस्त सिक्योरिटी की विशेषताएं हैं, जैसे डबल VPN जो आपके डेटा को 2 बार इनक्रिप्ट करता है ज्यादा सुरक्षा के लिए। इसमें साइबर सेक है जो एड ब्लॉक करता है और मैलवेयर भी। नॉर्ड VPN एक अच्छा विकल्प है स्ट्रीमिंग सेवा को अनब्लॉक करने का और दुनिया भर में इसके 5000 से ज्यादा सर्वर्स हैं। तो आप जहां भी हैं, ये आपको अच्छी तरह सेवा दे सकता है। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ही किफायती है। इसका भी हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा डील है। आपको नीचे का लिंक क्लिक करना है और आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिल सकते हैं जब आप उस लिंक के साथ साइन अप करेंगे। बस वो लिंक क्लिक कीजिए और वो आपको इस पेज पर लाएगा जहां आपको वो डील मिलेगा। आप उनके 3 प्लान में से एक प्लान चुन सकते हैं जो आपके लिए सही होगा। हम इसका उदाहरण लेंगे और स्टैंडर्ड प्लान चुनेंगे, फिर बाय नाउ क्लिक करेंगे और हम चेकआउट पर आएंगे। बस आपको ये जानकारी डालनी है और आपको 2 साल का नॉर्ड VPN सिर्फ $94 और 23 सेंट में मिलेंगे। इसमें भी 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है, तो आप इसे परख कर तय कर सकते हैं कि आपको ये चाहिए या नहीं। नीचे जानकारी में आपको लिंक मिलेगा नॉर्ड VPN के साथ शुरू करने के लिए। और अंत में है सर्फशार्क। तो अगर आपका बजट कम है मगर आपको फिर भी अच्छी क्वालिटी का VPN चाहिए, तो सर्फशार्क आपके लिए सही विकल्प बनेगा। इसकी कम कीमत पर मत जाइएगा। सर्फशार्क अच्छी सुरक्षा देता है, AES 256 एन्क्रिप्शन, किल स्विच, नो लॉग पॉलिसी, सब कुछ। और सबसे खास बात कि आप असीमित डिवाइस एक ही अकाउंट में डाल सकते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है, खासकर अगर आपके बहुत सारे डिवाइसेस हैं या
आप पूरे परिवार को इसके साथ कवर करना चाहते हैं। इसके सर्वर्स आपको 100 देशों में मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छा विकल्प बनता है। तो अगर आपको अच्छा वैल्यू चाहिए तो इसका भी आपको डील मिलेगा। नीचे जानकारी में सर्फशार्क का लिंक मिलेगा, जो आपको इस पेज पर लाएगा जहां आपको 3 एक्स्ट्रा महीने मिलेंगे उस लिंक के बदले। जब आप उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे, फिर आपको गेट सर्फशार्क क्लिक करना है और वहां से आप उनके 3 प्लान में से एक चुने। इस उदाहरण के लिए हम ये वाला चुनेंगे और सिर्फ $73 में आपको 2 साल का सर्फशार्क का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है। तो आपको तो सब कुछ समझ में आया होगा और आप अपने हिसाब से उसे परख कर निर्णय कर सकते हैं। सर्फशार्क का लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेगा। तो ये थी हमारी तुलना, एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन और सर्फशार्क। ये 3 ऐसे वीपीएन हैं जिन पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं अपने पूरे ऑनलाइन काम के लिए। तो भले आप स्ट्रीमिंग, गेमिंग या सिर्फ ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये वीपीएन आपको अच्छी तरह सुरक्षा देते हैं, उन 5 की तरह नहीं जिनकी हमने बात शुरुआत में की थी। तो ये था पूरा वीडियो, 5 घटिया वीपीएन जिनसे आपको दूर रहना है और वो 3 जिनसे आपको चुनना है। याद रखिए, वीपीएन का काम वही है कि आपको प्राइवेसी देना, आपका डेटा सुरक्षित रखना और आपको आजादी देना कि आप इंटरनेट पर कहीं भी भटक सकते हैं बगैर किसी सीमा के। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन या सर्फशार्क के साथ शुरू करना चाहते हैं तो तीनों का लिंक आपको नीचे मिलेगा। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा सा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर, बल्कि आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आप अगर इन लिंक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।